अविरत पदयात्रा के कारण नीलकंठ अत्यंत थक गए थे। सूर्य डूब रहा था। थोड़ी सी दूरी पर एक गांव दिखाई दे रहा था। नीलकंठ गांव की ओर बढ़े। गांव में एक बैरागी तथा दूसरा सहयोगी साधु नीलकंठ त्यागी साधु के मंदिर में पधारे। महंत को नीलकंठ के दर्शन से अत्यंत शांति अनुभव हुआ। उसने नीलकंठ को 2-3 दिन तक वहाँ रुकने का निवेदन किया। सहयोगी साधु को एक पुत्र और 2 पुत्रियाँ थीं। नीलकंठ जिस मंदिर में रुके थे, दोनों पुत्रियाँ वहाँ तुलसी रामायण पढ़ने आती थीं। साधु प्रातः और सायंकाल में रामायण सुनता तथा दोनों कन्याओं को कुछ समझ में नहीं आता तो साधु से उसका अर्थ पूछती थी, परंतु कोई दर्शन का वह सह पाता था। एक दिन दोनों कन्याओं ने प्रश्न किया तो असमंजस में पड़ गए। से अर्थ समझ में नहीं आया। तब नीलकंठ ने कहा, महंत जी मैं समझाऊं। फिर नीलकंठ ने एक के बाद एक सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। दोनों कन्याएं प्रसन्न होकर अपने घर गईं। उन्होंने अपने माता पिता को सारी बातें कहीं और कहा, नीलकंठ बाल ब्रह्मचारी हैं, अत्यंत तेजस्वी हैं, ईश्वर मूर्ति हैं, इसलिए हम उन्हें अपने घर भोजन के लिए बुलाएंगे। पुत्रियों की बात सुनकर माता पिता को अत्यंत जिज्ञासा हुई। वे आग्रह पूर्वक नीलकंठ को अपने कृष्ण मंदिर में ले आए। उस ब्राह्मण की पत्नी अति भावुक थी। उसने स्वादिष्ट भोजन पकाया। दूध, मलाई, मक्खन, दही, शक्कर के कटोरे भर रख दिए। नीलकंठ ने भोजन कर लिया। तब ब्राह्मण ने आग्रह किया कि आप मेरे घर में ही निवास करें। मैं अपने पुत्र जयराम दास को आपकी सेवा में रख रहा हूँ। आप यहीं निवास करें। इससे भाविक दंपति के कारण नीलकंठ कुछ दिन तक रुके। उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर नीलकंठ ने अपने दिव्य स्वरूप का उसे दर्शन दिया। जयराम दास को नीलकंठ से अत्यंत प्रीति हो गई थी। दिन रात वह नीलकंठ की सेवा में तत्पर रहता था। सायं प्रातः नीलकंठ जयराम दास को शास्त्र और योग विद्या सिखाते थे। एक दिन नीलकंठ ने पूछा, जयराम यह कमल ककड़ी तुम प्रतिदिन कहाँ से लाते हो? जयराम दास ने कहा, यहाँ एक सरोवर है, वहीं से मैं और मेरा मित्र कृष्ण तंबोली यह फल लाते हैं। है सरोवर दिखाओगे मुझे? ताजी कमल ककड़ी खाना है। नीलकंठ ने कहा, चलो हम सरोवर पर घूमेंगे, आनंद करेंगे। जयराम दास खुश होकर तैयार हो गया। सूर्य जब पश्चिम में ढलने लगा तब नीलकंठ और जयराम दास सरोवर के किनारे पहुँचे। कृष्ण तंबोली ने नाव तैयार रखी थी। तीनों नाव पर सवार हुए। ठंडी हवा चल रही थी। तंबोली झील के उसी पार दिखाई दे रहे जंगल की बातें बताता रहा था और चलती नाव से कमल ककड़ी तोड़कर नीलकंठ को खिलाता रहा था। अचानक तंबोली ने कहा, वर्णिराज दूर पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ना वहाँ प्राणियों का जंगल है। रात को मेरे घर तक हिंसक पशुओं की गर्जना सुनाई देती है, वहाँ कोई नहीं जा सकता। नीलकंठ इन बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। फिर नीलकंठ ने कहा, लाइए पतवार, थोड़ी देर में नाव चलाऊं। जयराम दास ने पतवार लेकर नीलकंठ के हाथों में थमा दी। पवन की दिशा बदली और नीलकंठ ने गति तेज कर दी। कुछ क्षणों में सरोवर के किनारे पहुंच गए। कृष्ण तंबोली और जयराम के होश उड़ने लगे। उन्होंने सोचा, नीलकंठ तो चले
अपने वन की ओर। नीलकंठ छलांग लगाकर किनारे पर उतर गए। जयराम चिल्लाया, नीलकंठ, वहाँ नहीं जाना है। तंबोली ने कहा, वन्नीराज, यहाँ जंगल घूमने लायक नहीं है। यहाँ वहशी पशुओं का भय है और संध्या हो चुकी है। पशु भी पानी पीने के लिए सरोवर की ओर आते ही होंगे। परंतु नीलकंठ ने मानो कुछ सुना ही नहीं। उसके पीछे पीछे दोनों को बिना इच्छा से उतरना पड़ा। तंबोली मना करता रहा, परंतु नीलकंठ वन में बढ़ते चले। पशुओं की गर्जना से दोनों के हृदय में कपकपी छूटती थी। अचानक डर से एक चीख सुनाई दी। तंबोली और रामजय स्थिर कांपने लगे। सूखे पत्तों की मरमर ध्वनि सुनाई दी। डालियों पर परिंदे उड़ गए। दो बंदर कूद कूद कर पेड़ के सबसे ऊंची टहनियों पर चढ़ गए। झाड़ियों में कुछ हलचल हुई और एक भयानक भालू नीलकंठ की ओर दौड़कर आया। नीलकंठ तंबोली और जयराम के पुकार की और वट के पेड़ पर चढ़ गए। उनके होश उड़ गए थे, गला सूखने लगा था। दोनों डाली पर चिपककर पुतले की तरह स्थिर हो गए थे। भालू निश्चित ही नीलकंठ को मार डालेगा, इस विचार से दोनों फटी आंखों से नीलकंठ तथा भालू की ओर देख रहे थे। दोनों ने देखा कि भालू नीलकंठ के समीप आकर झुक गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। नीलकंठ ने भालू को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब जाइए। भालू फिर एक बार नीलकंठ